दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि हम लोगों को बहुत बड़ा लगता है और ऐसा लगता है कि आम आदमी की बस की बात नहीं है उसको सॉल्व करना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल होता है। और रिसेंटली मुझे एक ऐसी चीज के बारे में पता चला, नासा ने वॉयेजर 2 छोड़ा था स्पेस में। जिन लोगों को पता नहीं है, 1977 में नासा ने वॉयेजर 2 को स्पेस में छोड़ा था ताकि वो स्पेस को और स्टडी कर सके और रिसर्च कर सके। और आज तक लगभग 50 साल हो गया है, आज भी वॉयेजर 2 स्पेस पे ट्रैवल कर रहा है और आज के टाइम में लगभग 20 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा वो ट्रैवल कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वॉयेजर 2 के पास जो एनर्जी रिसोर्स था वो बहुत लिमिटेड था और वो खत्म होने को जा रहा था। तो यहाँ पर नासा वालों ने एक बहुत ही सिंपल ट्रिक लगाया, मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो वॉयेजर 2 है इसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? जिन लोगों को पता है वो कमेंट्स में बता सकते हो। वॉयेजर 2 में कोई भी सोलर पैनल कुछ भी नहीं लगा हुआ है। वॉयेजर 2 एक्चुअली आरटीजी सिस्टम पे काम करता है, मतलब रेडियो एक्टिव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसी से उसको पावर मिलता है। इसमें एक्चुअली एक रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लूटोनियम को उस पर रखा गया है और वो जितना डीके होते जा रहा है उससे हीट जनरेट हो रहा है और उसी हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है और इसी से वॉयेजर 2 को पावर मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना टाइम जा रहा है वो तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो तो डीके हो रहा है, मतलब जो एनर्जी सोर्स है वो कम होते जा रहा है, मतलब वॉयेजर 2 का लाइफ स्पैन भी कम होते जा रहा है। तो इसलिए नासा वालों ने एक दिमाग लगाया। देखो, जो वॉयेजर 2 है ना उसमें टोटल 10 ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे जो कि रिसर्च एंड स्टडी में काम में आते थे। अब उसमें से कुछ डिवाइस ऐसे थे जो कि सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स है ना उसको रीड करने के लिए थे। तो जब वॉयेजर 2 हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया तब उन सब डिवाइस को बंद कर दिया गया। और जितना आगे जाता गया उतना ही जितने सारे डिवाइसेस थे ना उसमें से जो जो काम के नहीं थे, जो और काम में नहीं लगेंगे तो भी चलेगा, उन सबको नासा बंद करते गया। और आज के टाइम में टोटल 10 में से सिर्फ 3 ऐसे गैजेट है या फिर डिवाइस कह सकते हो जो कि एक्टिव है। और इससे क्या हुआ, जितने भी एक्स्ट्रा गैजेट्स वगैरह थे ना, मशीनरी वगैरह थे, वो आज के टाइम में काम नहीं कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से जो वॉयेजर 2 का लाइफ स्पैन है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। इवन आई थिंक 2024 या फिर 25 में नासा वालों ने ये डिसाइड किया कि जो एनर्जी रिसोर्स है वॉयेजर 2 का उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ प्लूटोनियम वो लोग एज अ रिजर्व रख देंगे ताकि बाद में जाकर वो यूज हो पाए। मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो स्पेस को स्टडी कर रहा है और इतने बड़े प्रॉब्लम का उन लोगों ने कितना सिंपल सॉल्यूशन निकाला। स्विच ऑफ कर दो, जो काम में नहीं आ रहा है स्विच ऑफ कर दो, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे जो कि आपको लगेगा कि इसका कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, आपसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ देरी है तो आपकी सोचने की।